देखिए फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लैच, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं लैच, ठीक है। अब यस ठीक है। अब लैच क्या होता है, एक होता है लैच होता है नैंड होता है, नैंड होता है, और दूसरा होता है नॉर होता है। वन बाय वन करके देखते जाइए, ठीक है। एक होता है नैंड होता है और एक होता है नॉर लैच होता है, ठीक है। चलो वन बाय वन करके देखते हैं। ध्यान रखिए ये लैच होता है, ये फ्लिप फ्लॉप नहीं है, लैच है, ठीक है। हम लोग इसका यूज करके फ्लिप फ्लॉप बनाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग यूज कर रहे हैं नैंड। अगर मान लीजिए हम लोग यूज करते हैं नैंड, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये आपका हो गया एस आर लैच हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे ये लैच ले लीजिए, ठीक है। ये मैंने ठीक है एस आर, ये एक्चुअल में लैच है ना, धारणा, ये एस आर लैच है, फ्लिप फ्लॉप अभी नहीं है, ये लैच, ठीक है। इसमें हमने क्या यूज किया, इसमें हमने नैंड यूज किया, इसमें हमने क्या यूज किया, नैंड यूज किया। यहाँ तक क्लियर है क्या, देख के बताइए। यहाँ तक क्लियर है, नैंड गेट है, ठीक है, क्रॉस कपल्ड है। देखो यहाँ पे ये ऐसा है, क्रॉस कपल्ड है, देखिए बताइए यहाँ तक क्लियर सबको, बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है। देखिए ऐसा लैच यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए वन बाय वन करके वर्किंग कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया एस, ये आपका हो गया आर, ठीक है। ये क्या लिखा है, ये क्यू और ये क्यू एन लिखा हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर आएगा उसका इन्वर्ट आना चाहिए, समझना। ये क्यू एन लिखा है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है जो यहाँ पे आउटपुट आएगा वो यहाँ पर क्या आना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, ठीक है। चलो लिख लो, ये क्यू एन हो गया, ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पर अब यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे 0 0 दिया, अगर मैंने यहाँ पे 0, देखो एक एक केस दिखते जाइए, ठीक है, वन बाय वन। अगर हमने यहाँ पे 0 0 दिया तो यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, देखिए बताओ, ये बताओ, अगर समझना, ये बताओ अगर यहाँ पे 0 है, अगर नैंड में अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आता है, चेक करके बताओ। अगर नैंड में अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आता है, बताइए मुझे क्या आएगा। अगर नैंड में अगर एक भी इनपुट, टू इनपुट नैंड गेट है, उसमें अगर एक इनपुट 0 है तो यहाँ पे तो 0 आएगा, 0 का इन्वर्ट करेंगे 1 आएगा। सबको क्लियर है। तो Q1 की वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। अब ये बताओ यहां पर गए, देखो ध्यान से देखना, यहां पर गए तो यहां पर कितना आया, 1 आया ना, देख के यस या नो। जब मैंने यहाँ पे 1 दिया, यहां पर भी 1 आ गया, यस। मतलब इसका जो आउटपुट है एज ए इनपुट यहां पर गया, 1 एंड 0 कितना आ रहा है, देख के बताओ। 1 एंड 0 मतलब अगर एटलीस्ट 1 इनपुट है, 0 है, तो यहाँ पर फिर से आउटपुट 1 आएगा। पर ये बताओ, ये भी 1 ये भी 1 पॉसिबल है क्या, देख के बताओ। यहाँ पर अगर Q1 1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। सबको क्लियर है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक का फंडा है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। वन बाय वन करके देखो, यहाँ पर 1 आ गया, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर Q1 1 है तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। चलो फिर से चेक कर लेते हैं, फिर से चेक करते हैं, ये कितना आ गया, ये 1 आ गया, 1 एंड 0 कितना हो गया, फिर से बताओ। 1 एंड 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1, फिर से 1 आ गया, फिर से 1 यहाँ पर आ गया, 1 एंड 0 फिर से कितना हो गया, 1 हो गया, कॉम्प्लीमेंट करोगे 1। पर ये तो गलत आ रहा है ना, 1 1 1 1, यस या नो। इसको क्या बोलते हैं, 0 0 में इसको बोलते हैं इनवैलिड कंडीशन, इट इज ए इनवैलिड कंडीशन। सबको क्लियर है। और एग्जाम में कई बार पूछा है कि बताइए अगर हम लोग एसआर यूज कर रहे हैं, लैच यूज कर रहे हैं, तो बताइए इनवैलिड कंडीशन कहां पर आएगी। तो कहां पर आएगी, अगर दोनों इनपुट 0 हो जाएगा तो ये आता है इनवैलिड कंडीशन। सबको क्लियर, चैट करके बताओ मुझे, यहां से सबको क्लियर हो गया, यस या नो, देख के बताओ। बहुत सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखते जाओ। यहां तक सबको क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि बताइए एसआर में, एसआर लेफ्ट में अगर हम लोग नैंड यूज कर रहे हैं तो बताइए इनवैलिड कंडीशन कब आएगा। तो कब आएगा, जब दोनों यहाँ पर नैंड लेफ्ट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एसआर लेफ्ट में अभी हमने यूज किया नैंड, नैंड गेट यूज किया, ठीक है यहाँ पर, यस।
तो ये क्या होगा 0 0 लिखा तो इट इज ए इनवैलिड कंडीशन। ठीक है, चलो फिर से चेक करते हैं नेक्स्ट। आप लोग ना केस 1 केस 2 केस 3 करके लिखते रहेगा, ये तो बाद में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है कैसे हुआ? चलो ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये इन्वर्ट होना चाहिए था। चलो फिर से चेंज कर देते हैं, फिर से सब कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, एस की वैल्यू को कर दिया 0, आर की वैल्यू को 1 कर दिया। देखो ध्यान से हमने क्या किया, एस की वैल्यू को 0 और आर की वैल्यू को 1 कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये 0 है तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर, देख के बताओ। अगर ये 0 है तो यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, देख के बताओ मुझे। 1 आएगा ना, अगर एटलीस्ट 1 0 है, यस यहाँ पर यस। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर यहाँ पर एक भी वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो आउटपुट तो यहाँ पे 1 आएगा। यस, तो आपने क्या बोला सर, यहाँ पे तो 1 आने वाला है। ठीक है, ये करो 1 एंड 1 क्या आने वाला है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1। आउटपुट क्या आएगा सेकंड वाले नेट गेट का, आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा 0। चलो ठीक है, 1 का 0। चलो और चेक करते हैं आगे, फिर से चेक करो यहाँ पर, ये आ गया 0 0 एंड 0 क्या होगा, 0 एंड 0 क्या होगा, यहाँ से 1 होगा। यस, 0 एंड 0 यहाँ से 1 होगा, 1 होगा। फिर से देखो ये 1 आया, 1 एंड 1 फिर से क्या होगा 0 होगा। फिर से क्या है 0 एंड 0 फिर से 1 होने वाला है, 1 एंड 1 फिर से 0। क्लियर, समझ में आ रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। इनवर्ट है, 1 का 0 1 का 0 1 का 0 है। यस, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर आपने क्या दिया इनपुट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 1 एंड 0, तो आउटपुट क्या आ रहा है Q1 आ रहा है 1 और ये आ रहा है 0। सबको क्लियर, बताइए मुझे यहाँ तक सबको क्लियर है, यस या नो। 1 0 कैसे आ रहा है लैच में, पिंकी क्लियर है ना? यस, देखो ये पिंकी Q1 है, ये 1 आ गया, ये 0। यस, ठीक है पिंकी, है ना? तो 0 1 है, 0 1 कैसे होगा पिंकी? अच्छा एस की वैल्यू, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने अच्छा ऐसा लिखा है एस की वैल्यू, यस एस की वैल्यू 0 1 है। ठीक है, क्लियर, यस यस, गुड है। हाँ हाँ यस यस, ये 0 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ, ठीक है पिंकी, यस, है ना पिंकी? अभी ये लैच है, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे। ठीक है, अभी तो ये लैच वाला है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक दोनों वैल्यू क्लियर हो गई। ठीक है, ये एस के वैल्यू 0 लिखा है हमने, और ये आर के वैल्यू 1, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 1 लिख दिया। ठीक है, चलो चेंज करो, चलो आप लोग चेंज करो इसको, इसको चेंज कर लेते हैं। क्या आने वाला है फिर से देखो, ये लिख लेते हैं 1 और ये लिख लेते हैं यहाँ पर 0 1 0। ठीक है, ये लिख लेते हैं आपका s इक्वल टू 1, इसको लिखते हैं 0। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कर लेते हैं, बताओ अगर ये 0 है इसका आउटपुट क्या आएगा, देख के बताओ। अगर ये 0 है तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, अगर एक यहाँ पे सेकंड वाले नैंड गेट का ये इनपुट 0 है तो ये 1 आने वाला है ना, मैं इसको यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है, इसके रेस्पॉन्डिंग करते हैं 1 1 है तो ये क्या आएगा, अगर 1 1 है तो Qn की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी 0। फिर आ गया चलो 0 0 है तो क्या आएगा, फिर से ऐसे ये जो क्या हुआ ऐसे क्या गया, ये आउटपुट है ऐसे इनपुट गया, ये 0 0 क्या आएगा 1 आएगा, 1 1 क्या आएगा 0 आएगा। सबको क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 0 देने पर क्या आ रहा है, Qn आ रहा है आपका 0 और ये आ रहा है 1। सबको क्लियर है? देखिए बताओ, सबको क्लियर 0 1 कैसे आ रहा है, देखिए बताओ मुझे। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया क्या, यस या नो? यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आता है। ठीक है, यस, चलिए नेक्स्ट आइए। ठीक है, यहाँ पे आप इसको चेंज करते हैं, चलो चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों में 1 1 कर लेते हैं। करो यहाँ पर भी 1 कर लो, यहाँ पर भी 1 कर लो। चलो 1 1 कर लिया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो, अब समझना, दोनों में 1 1 हो गया ना। अब मुझे बताओ इसका आउटपुट 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, यस या नो? समझने के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने s की वैल्यू 1 कर दी है, r की वैल्यू 1 कर दी है, यस। तो मुझे बताओ यहाँ पर तो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, यस या नो? डिपेंड क्या करता है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनपुट क्या है, यस। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ अगर ये 1 है तो यहाँ पे ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है 1 है कि 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समझने के लिए हम लोग अभी Qn के वैल्यू लेते हैं पहले 0, समझ में आना, 1 बाय 1 करके। Qn की वैल्यू क्या लिया आपने अभी, देखो ध्यान से, सबको क्लियर समझ में आ रहा है फंडा? मैंने बोला ये s इक्वल टू 1 है, r इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे इसका आउटपुट 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ये डिपेंड कर रहा है इनपुट के ऊपर, यस। यहाँ पर देखो ये अगर 1 है तो ये क्या कर रहा है, इसका जो आउटपुट है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इनपुट के ऊपर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले Qn की वैल्यू ले ली 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब क्या होगा,
अब यहाँ से देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पर हम आएंगे, ठीक है। अगर हमने जीरो लिया तो क्या आएगा आउटपुट, देखिए बताओ। अगर मैंने यहाँ पे जीरो लिया तो जीरो प्लस वन कितना आ रहा है, जीरो। कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे Q2 से क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे सेकंड हैंड गेट से क्या वन आ जाएगा। चलो फिर आगे लेके चलो, वन एंड वन कितना आएगा, जीरो। फिर लेंगे जीरो, जीरो प्लस वन कितना आएगा, जीरो प्लस वन कितना, सॉरी यहाँ पे जीरो एंड वन कितना आएगा, जीरो आएगा। कॉम्प्लीमेंट करके फिर से वन आ जाएगा, सेम। फिर से यहाँ पे वन एंड वन जीरो आ जाएगा, यहाँ पे चलो जीरो एंड वन जीरो, कॉम्प्लीमेंट करके वन आ जाएगा। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है Qn की वैल्यू जीरो है तो जीरो ही रहने वाली है फ्यूचर में। Qn की वैल्यू जीरो है तो फ्यूचर में भी जीरो ही रहने वाली है। सबको क्लियर है, बताओ सबको फंडा क्लियर, यस या नो। मैं बोल रहा हूं अगर Qn की वैल्यू जीरो है तो फ्यूचर में जीरो ही रहने वाला है। यस पिंकी, यहां तक क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। मैंने बोला कि अगर यहाँ पे Qn की वैल्यू समझना, अगर मैंने यहाँ पे वन वन रखा, अगर मैंने वन वन रखा, अगर Qn की वैल्यू जीरो है तो फ्यूचर में भी जीरो ही रहने वाला है Qn की वैल्यू, ठीक है। चलो अब आगे चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ क्या, मैं यहाँ पे वन एज्यूम करता हूँ, वन। अब क्या होगा, देखो जैसे ये हो जाएगा वन एंड वन। अगर मैंने वन के तो क्या हो जाएगा, चेक करके बताओ, वन एंड वन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा, जीरो। यहां पर आओ, जीरो एंड वन क्या हो जाएगा, जीरो एंड वन। फिर ये नैंड लगा हुआ है तो क्या वन हो जाएगा ना, ये आपका जीरो हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वन हो जाएगा। फिर आओ वन एंड वन, फिर से जीरो, फिर यहाँ पे क्या जीरो एंड वन जीरो, कॉम्प्लीमेंट करोगे वन। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैंने वन रखा Q1 की वैल्यू तो Q1 की वैल्यू वन ही रहेगी फ्यूचर में, ठीक है। अगर मैंने जीरो रखा तो जीरो ही रहेगी, कब रहेगी, जब S और R की वैल्यू वन वन रहेगा। तो इसको बोलते हैं मेमोरी स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इट इज ए मेमोरी स्टेट, क्लियर है। देखिए बताओ मुझे, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको यहाँ पर, यस या नो चेक करके बताइए मुझे, पहले देख के बताओ फिर हम आगे करते हैं। ये समझ में आया, देखिए तो बताइए मुझे, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या, यस या नो। नहीं हार्ड नहीं मिलेगा यहाँ पर, यस यस, इसको यस। प्रीता क्लियर है यहाँ पर, यस प्रीता ये क्लियर है, प्रीता क्लियर हो गया, बताओ चेक करके। अगर वन वन है मतलब मेमोरी स्टेट, मेमोरी स्टेट मतलब अगर ये Q1 में अगर वन है तो वो वन ही रहने वाला है, ठीक है। अगर इसमें जीरो है तो फ्यूचर में जीरो ही रहने वाला है। अगर ये दोनों की वैल्यू वन वन है, इसका मतलब मेमोरी स्टेट, मतलब इसके जो भी यहाँ पे स्टोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो सेम सेम रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे वन ही रहने वाला है और ये जीरो ही रहने वाला है, ठीक है। एक्चुअल में ना इसको बोलते हैं यस यस, ऐसा बोल सकते हैं, पर इसको बोलते हैं मेमोरी स्टेट, यस यस, ठीक है। यहाँ पर यस, ये इट इज ए मेमोरी स्टेट, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है। चलिए अभी मैं आपको और आगे बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे हमको यहाँ पे इनेबल्ड लाइन यूज करनी है, क्लॉक कैसे यूज करना है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर चलो, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, सबको यहाँ तक क्लियर, चेक करिएगा सबको यहाँ तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन है इसमें, देखिए बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, सबको क्लियर है। देखो आप हम लोग लैच पढ़ रहे हैं, इट इज अ लैच, सबको क्लियर, यस या नो। देखो एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा जब भी नैंड लैच बनाओगे तो एस यहाँ पे रहेगा, आर यहाँ पे रहेगा, समझ, मैं लैच की बात कर रहा हूँ ना, तो लैच में क्या एस यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, सबको क्लियर है। देख के बताओ सबको ये चीज क्लियर है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यस या नो, ठीक है। चलिए अब आगे देखें नेक्स्ट यहाँ पर। देखो नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे नॉर लैच, ठीक है। देखो नेक्स्ट है आपका नॉर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस कपल्ड हमने बता दिया नॉर। हाँ हाँ यस यस, सत्यम चेंज हो जाता है, यस, इससे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस फ्लिप फ्लॉप में सेम रहेगा, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सत्यम, ठीक है। यहाँ पर यस, अभी तो हम लोग लैच कर रहे हैं, जब हम लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो एक कॉमन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर यस, सत्यम यहाँ तक क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर है।
अब आगे देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए ये हम चेंज करते हैं। देखो ये ऐसा है, अब देखो ध्यान से, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है बताओ मुझे। ठीक है, एक तो नॉर गेट का डिफरेंस है, मैंने नॉर गेट किया। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने इनपुट भी चेंज कर दिया ना। देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिए, पहले एस था फिर आर था, मैंने जब नॉर बनाया तो मैंने एस यहाँ पे कर दिया, आर यहाँ पे कर दिया। देखो सबको क्लियर है, यस क्या नो बताइए। जब हमने नॉर बनाया, यहाँ पे जब मैंने नॉर बनाया मैंने एस यहाँ पे कर दिया, आर यहाँ पे कर दिया। सबको क्लियर है, यस या नो? यहाँ पे सबको क्लियर है? ठीक है, अब ये आगे देखिए आप, यहाँ से सबको क्लियर हो गया, यस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से हम ऐसा जूम करते हैं, ऐसा यहाँ से लिया, ठीक है। ये आपका हो गया क्यूएन और ये हो गया क्यूएन कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से हो गया। ठीक है, ये हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1, ये ऐसा हो गया। ठीक है, चलो बताओ मुझे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा 0, मैंने यहाँ पे रखा 0। अगर मैंने यहाँ समझ, देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे 0 0 रखा, यहाँ पे अगर मैंने 0 0 रखा, ठीक है, तब यहाँ पर क्या, देखो ध्यान से, ये कौन सा गेट है बताओ मुझे, ये नॉर है ना, यस या नो? अब बताओ मुझे, इसका जो आउटपुट है, नॉर का आउटपुट है, ये और प्लस नॉट है, यस या नो? तो यहाँ पर इसका आउटपुट 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यस या नो? चेक करके बताइए मुझे। अगर मैंने यहाँ पे 0 0 रखा है तो जो इसका आउटपुट है क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यस या नो? क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। अगर मान लो यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, अगर 0 आ गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, सेम यहाँ पर भी है। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे ना आप लोग एज्यूम कर रहे हैं, सॉरी ये सर क्यूएन लिखा हुआ है ना, ये क्यूएन और ये क्यूएन कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये एज्यूम कर लेते हैं पहले 0, समझते जाना 1 बाय 1 करके। हाँ यस 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 एकदम ठीक है, ये लिखते क्यूएन इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताओ मुझे 0 एंड 0 क्या हो जाएगा, चैट करके बताओ। यहाँ पे 0 रखा, 0 प्लस 0 और यहाँ पे नॉर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पर आओ, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करोगे 0 हो जाएगा। फिर आओ, 0 प्लस 0 0 हो गया, नॉट करोगे फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब देखो यहाँ पर ये 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। क्लियर है? चैट करके बताइए। ध्यान रखिए दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, नेट में और नॉर में क्या डिफरेंस हो रहा है लैच में, ध्यान रखना है। अगर मैंने नॉर लैच यूज किया है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 क्या हो रहा है, 0 0 अगर 0 है तो 0 ही है, यस। चलो चेक करते हैं 1 के लिए, 1 के लिए चेक करो। अगर यहाँ पे 1 आया तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 आया तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर आओ, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आओ, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0, सेम यहाँ पर 1। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं मेमोरी स्टेट। इसका मतलब है अगर एसआर में दोनों, अगर एसआर हम लोग यूज कर रहे हैं, लैच यूज कर रहे हैं, उसमें नॉर यूज कर रहे हैं, ठीक है, नॉर गेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैंने 0 0 दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर Q1 की वैल्यू अगर 1 है तो 1 ही रहने वाली है फ्यूचर तक, ठीक है, यहाँ पर। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 0, अगर मान लीजिए R और S की वैल्यू 0 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब है मेमोरी स्टेट है, अगर ये 1 है तो 1 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, यस, ठीक है। यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज ए मेमोरी स्टेट। क्लियर है? बताओ चेक करके, यस या नो? सबको क्लियर है? ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में से क्वेश्चन आए हुए हैं। सिंपल सा फंडा है, केवल पूछता है कि बताइए नॉन लैच में मेमोरी स्टेट में कब होगा, इनवैलिड स्टेट कब होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग नैंड लैच यूज कर रहे हैं तब क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया, यस। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग एक बार फिर से एनालिसिस करते हैं, देखो चलो यहाँ पर देखते, ठीक है। देखो फिर से देखो, यहाँ पर हमने लिखा एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर से आ जाओ, अगर ये मान लो 1 है तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, देखो ध्यान से, हम लोग सिंपल एनालिसिस कर सकते हैं। अगर ये 1 है तो उसका आउटपुट क्या आने वाला है, देख के बताओ, 0, यस, क्योंकि एटलीस्ट 1 वैल्यू 1 है, मतलब जाहिर सी बात है, ये प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का इन्वर्ट करेंगे मतलब नॉट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। चलो 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आओ, 0 एंड 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। फिर से आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब यहाँ पे नॉट लगाएंगे, नॉट गेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से आओ, फिर से 1 आया, 1 एंड 1 क्या हो गया, सब 1 प्लस 1 1 हो गया, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, यस, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखो, फिर से ये
क्या हुआ, ये 1 1 सॉरी 0 हो जाएगा ना, 0। फिर आया 0, 0 प्लस 0, 0 हो गया, कॉम्प्लीमेंट किया फिर से 1 हो गया, फिर से यहाँ पे देखो 1 प्लस 1, 1 आ गया, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर से 0 आ गया। क्लियर है? फिर से सेम सेम चीज। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर s के वैल्यू 0 है, r के वैल्यू 1 है, तो क्या आने वाला है, q1 की वैल्यू 0 आने वाली है हमेशा, ठीक है, ये आने वाला है 1। क्लियर है? बताओ मुझे, यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर है? यस कह रहा हूँ, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर है? ठीक है यहाँ पर, यस। फिर आगे आओ, फिर नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर आओ, इसको चेंज कर लेते हैं, चलो इसको चेंज कर लो, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एस की वैल्यू 1 कर दीजिए, एस की वैल्यू 1 कर दो, इसकी वैल्यू 0 कर दो। अब मुझे बताओ सेकंड में देखो, सेकंड वाले नॉर गेट में देखो, अगर यहाँ पे एस की वैल्यू 1 है, मतलब इसका आउटपुट क्या आने वाला है क्यूएन कॉम्प्लीमेंट का, चेक करके बताओ। अगर इसकी वैल्यू 1 है, एटलीस्ट वैल्यू 1 है, तो आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट क्या आने वाला है, यस, आउटपुट आने वाला है 0, आउटपुट आने वाला है 0, ठीक है। पर यस, चलो फिर से आओ, यहां से आ गया। अब यहाँ पे 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, देख के बताओ। 0 प्लस 0, 0 कॉम्प्लीमेंट करोगे 1 हो जाएगा, मतलब नॉट गेट करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे लगाओ, 1 प्लस 1, 1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर आओ, 0 प्लस 0, 0 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट करने से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, सेम 1 प्लस 1, 1 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट करने से फिर से क्या हो रहा है, 0। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। क्लियर यहाँ तक? चलो फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, फिर देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लो दोनों वैल्यू हम लोग 1 1 कर देते हैं, s के वैल्यू 1 कर दिया हमने, r के वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमने 1 1 कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या होने वाला है, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू 1 1 कर दिया, अब ये बताओ यहाँ पर 0 भी हो, सर यहाँ पे 1 है, देखो ध्यान से, अगर 1 है, ये भी 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा, देख के बताओ। यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे तो 0 ही आने वाला है, यस या नो, देख के बताओ। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 0, यस या नो। चलो 0 आने वाला है, यहाँ पर देखो 0 प्लस 1 क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, फिर 0 आने वाला है, यस या नो, देख के बताओ। क्लियर है ना? अगर यहाँ पे ये तो 1 है, ये 0 है, 0 प्लस 1 1 हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे इन्वर्ट कर दिए तो कितना आ गया, 0। फिर से यहाँ पे देखो, फिर से 0 प्लस 1 1 हो गया, फिर से इन्वर्ट कर दो, क्या आएगा, फिर से 0। तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है क्या, 0 0 0 0, यस या नो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यस। तो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका इनवैलिड स्टेट, इनवैलिड स्टेट। सबको क्लियर है? बताओ मुझे, यहां तक सबको क्लियर हो गया? सत्यम ये समझ में आ गया? सत्यम ये क्लियर हो गया, यस या नो? हाँ हाँ, यस यस, टेबल में अगर इसको चेंज करोगे तो फर्क पड़ेगा पिंकी, यस, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। पिंकी क्लियर है? पिंकी क्लियर, ध्यान रखना, हमेशा हमेशा नैंड और नॉर को ध्यान रखना है, क्लियर है? हमेशा नैंड लैच और नॉर लैच में इनपुट को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर यस, देखो नॉर लैच में क्या है, समझना, नॉर लैच में क्या है, एस के साथ में क्या है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, देखो क्या है, एस के साथ में क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यस, क्लियर है। और उसमें आर के साथ में, नेट में क्या था, आर के साथ में ये कॉम्प्लीमेंट था, क्यूएन कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है? यस, यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस कह रहा हूं, यहां तक सबको अच्छे से क्लियर? एक बार चैट करके बताइए मुझे, यहां तक सबको क्लियर? देखो यहाँ पर कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, गेट में भी आ गया है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ गया, ठीक है। लगभग सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैसे आता है बताइए, ऐसा लैच दिया हुआ है, ठीक है, मेमोरी स्टेट में कब होगा, 0 0 होगा, ठीक है। बताइए इनवैलिड स्टेट कब होगा, तो ये 1 1 हुआ तब होगा, ठीक है। वैसे क्या आएगा, नॉट लैच की जगह लैंड लैच दे देगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हो गया? लैच में और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस समझना, ठीक है। ये लैच है, सिंपल लैच है, इसको यूज करके हम लोग फ्लिप फ्लॉप बनाने वाले हैं। यहां तक क्लियर? एक बार देखिए और फिर मुझे बताइए, फिर हम आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको?
कोई डाउट है क्या इसमें? बताओ मुझे, सबको क्लियर? कोई डाउट है क्या इसमें? यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखो ध्यान से समझिएगा, फ्लिप फ्लॉप में ना कुछ चीजें ऐसी है जो आप लोगों को मेन आपको कंक्लूजन याद रखना है, ठीक है? आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बताइए ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, या आपको आउटपुट, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है? हम लोग को बस ये समझने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मेन कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है, ठीक है? समरी पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है? उसको यूज करके पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ठीक है? यहाँ पर यस, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ऐसे ऑपरेशन आपको डिस्कस करना है, ठीक है? यहाँ पर यस, इसे कंक्लूजन याद कर लीजिए, ठीक है? या यस, जब भी पूछेगा क्वेश्चन पहले कंक्लूजन देखिएगा, ट्रूथ टेबल देखिएगा और आंसर कर दीजिएगा, ठीक है? देखो नेक्स्ट, देखिए अब हम लोग स्टार्ट करें फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? देखो फर्स्ट, ठीक है? यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम लोग फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? बना रहे हैं हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं, अभी आपने देख लिया, ठीक है? अब यहाँ पर देखो जो फ्लिप फ्लॉप है, पहले मैं आपको कुछ चीजें वन बाय वन करके बता रहा हूँ, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? देखो ये फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम है, ये आपका दिया है एस, ये दिया है आपका आर, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर समझना, यहाँ पर एक क्लॉक बस दे रहे, ठीक है? यहाँ पर यस, ये रहता है क्यूएन और रहता है क्यूएन कॉम्प्लीमेंट, समझते रहेगा वन बाय वन करके, ये ऐसा रहता है, ठीक है? अब समझना, देखो ये रहता है इसको बोलते हैं क्लॉक पल्स, ये होता है क्लॉक पल्स, ठीक है? यस, ये रहता है क्लॉक पल्स। अब ये बताओ मुझे, यहाँ फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, हम लोग फ्यूचर पर डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर देखो पहले फ्लिप फ्लॉप देखते हैं, फिर हम आगे चीजें देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखो हमेशा फ्लिप फ्लॉप ऐसा दिखता है ना, यस? अब आपने देखा होगा कि ये जो क्लॉक पल्स हमने यूज किया है, ये कैसा दिखता है? देखो ध्यान से, या तो कभी आपको ऐसा दिखेगा, या आपको ऐसा दिखेगा, या ऐसा दिखने वाला है, ऐसा रहेगा, ये ऐसा दिखता है, यस या नो? ये ऐसा भी दिखता है, क्लियर है? ये ऐसा भी दिखता है, क्लियर है? यस? तो इसका क्या यूज है क्लॉक पल्स का? देखिए एक होता है लेवल ट्रिगरिंग होता है और एक होता है एज ट्रिगरिंग होता है, उसमें पॉजिटिव होता है, निगेटिव भी होता है, ठीक है? तो हम लोग ये सब के बारे में फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है? क्लियर है? ये जो क्लॉक पल्स है इसके बारे में मैं फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? मतलब ये कुछ कॉन्सेप्ट हो जाए बेसिक, तो मैं बताऊंगा कि इस क्लॉक पल्स का क्या यूज है, ठीक है? कहीं पर ये लिखता है, कहीं पर ऐसा बना होता है, समझना, ठीक है? पर यस, कहीं पर ऐसा होता है, कहीं पर ऐसा क्लॉक होता है और कहीं पर ऐसा क्लॉक होता है, क्लियर है? तो ये सब क्लॉक का क्या यूज है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर है? यहाँ पर बताइए, चेक करके मुझे, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ये वाला जो क्लॉक पल्स है इसके बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। यस, सत्तर हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत सारी चीजें कि कहाँ पर अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, ये सब जगह अप्लाई होता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर यस, ठीक है? यहाँ पर यस, ये फ्लिप फ्लॉप में भी यूज होता है, सत्तर, क्लियर है? यस, हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर इनेबल्ड है, डिसेबल है, ठीक है? क्लॉक के अकॉर्डिंग तो काम करता है यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? तो हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं कि इसके थ्रू काउंटर कैसे बनाएंगे, ठीक है? ये पर्टिकुलर कनेक्ट कैसे होता है, ठीक है? ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है? चलो, ये वाला जो पॉइंट है, क्लॉक वाला पॉइंट है, हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बाद में करेंगे, ठीक है? पहले अभी हम लोग देखते हैं बेसिक फ्लिप फ्लॉप, देखते हैं ये एसआर का, ठीक है? अब देखो एसआर का कंस्ट्रक्शन भी ना कई तरीके से होता है, समझिएगा, ये अलग अलग बुक में डिफरेंट सर्किट बने हुए, पर इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो सेम रहता है, ठीक है? ब्लॉक डायग्राम तो सेम रहता है, ठीक है? चलिए एक सर्किट बनाते हैं, आप जैसे मान लीजिए अभी हम लोग नॉर से बनाते हैं, मैं दोनों से दिखाता हूँ बना के आपको, ठीक है? ये नॉर हो गया, देखिए ध्यान से, ठीक है? हम लोग वन बाय वन करके देखते जाते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखो ध्यान से, अब जो अभी मैंने बताया ना कि आपको, देखो ध्यान से, मैंने ये बताया ना, ये ऐसा बताया था, यस या नो?
ये जो मैंने क्लॉक बनाया था, अब ये क्लॉक के अकॉर्डिंग वो ये वर्क करता है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है यहाँ पर यस, ठीक है। अब अभी बस केवल अभी ये समझिए कि क्लॉक के वैल्यू या तो 1 है या तो 0। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब है अगर यहाँ पे फिर इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव एज ट्रिगर होता है, ठीक है, नेगेटिव एज ट्रिगर होता है, ठीक है, लेवल ट्रिगर होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। अब समझना खाली ये क्लॉक अगर 1 होगा तो ये एक्टिव होगा, 0 होगा तो ये डीएक्टिव हो जाए, क्लियर है, बताओ मुझे। अगर ये 1 होगा तो ये एक्टिव होगा, 0 होगा तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले लिख लो, ये बना लिया आपने एस, ये बना लिया आर, ठीक है, देखते जाना, यहाँ बना एस और आर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आपका हो गया क्यू एन। अब समझना यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट स्टेट दिया, यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट स्टेट है, और यहीं पे आपका क्या होता है, ये आपका दिया है प्रेजेंट स्टेट, और यहीं पे मैं लूंगा नेक्स्ट स्टेट, यहाँ पे लूंगा नेक्स्ट स्टेट, क्लियर है। यहीं पर मैं यूज करूंगा क्यू एन प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे मैं ले लिया क्यू एन प्लस 1 ले लिया, देख लीजिए, ठीक है। अब यस, चलो यहाँ पर देखो, ये बताओ एसआर में क्या क्या था, देखो अब हम लोग ना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एसआर में क्या क्या था, 0 0 इनपुट था, 0 0, देखते जाओ यहाँ पर, यस 0 0 था, ठीक है। 0 0 में क्या था, मेमोरी स्टेट में था ना, बताओ मुझे। जब हम लोगों ने यूज किया था, लैच यूज किया था, एसआर लैच यूज किया था, तो 0 0 में क्या था, हाँ सॉरी, हम लोगों ने नॉर लैच यूज किया था, नॉर लैच यूज किया था, तो 0 0 में क्या कंडीशन आ रही थी, बताओ मुझे। खैर लैच की बात करते हैं, मेमोरी स्टेट सबको याद है ना, मेमोरी स्टेट आ रहा था, चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, तो याद है, ठीक है। चलो यहाँ पर अब यहाँ पे समझना, देखो ध्यान से यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पे और डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, देखो कैसे। क्यू एन, देखो यहाँ पे 0 0 लिखा, 0 1 लिखा, 0 1 लिखा, मैंने यहाँ पे 1 0 लिखा, 1 0 लिखा, मैंने यहाँ पे 1 1 लिखा और 1 1 लिखा। सब लोग को दिख रहा है, यस, बताइए मुझे, सब लोग को दिख रहा है ना, यस, ठीक। देखिए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर 0, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर समझना, सेम फंडा है, ये क्या लिखा है, कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, देखो ध्यान से। हम लोग ना इसका कंस्ट्रक्शन में कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यस, मैं 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे करके, ठीक है। यहाँ पर यस, पर इसका जो सर्किट डायग्राम है वो तो सेम ऐसे ही रहने वाला है, सर्किट डायग्राम तो सेम ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर यस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका जो ये ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम है, ये इसके अंदर सर्किट डायग्राम है, तो सर्किट में हम लोग नैंड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, नॉर यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमने एक सर्किट बनाया, इसमें हमने ऐसा दे दिया, ठीक है, ये एंड लिखा हुआ, अगर एंड में अगर ये देखो समझना, या तो क्लॉक 1 होगा या तो 0 होगा। अगर 0 होगा समझना, अगर यहाँ पे ये 0 है समझना, अगर मान लीजिए 0 है, इसका मतलब आर और एस का आउटपुट क्या आएगा, देखिए तो आर और एस का आउटपुट अगर ये 0 है तो ये 0 0 ही होने वाला है ना, यस या नो, ये 0 0 ही होने वाला है। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग लेते हैं कि ये क्लॉक अगर 1 है तो क्या होगा, ठीक है, हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। मैंने बोला क्लॉक 1 है तो क्या होगा, ये एक्टिव हो गया, समझना, ये आपका क्लॉक है, ये मान लेते हैं एक्टिव है, ठीक है, ये एक्टिव, ठीक है। यहाँ पर अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते, मैंने बोला क्लॉक की वैल्यू 1 हो गई, आ गया। पहले क्या हुआ, आर और एस की वैल्यू कितनी है, बताओ मुझे, एस और आर की वैल्यू कितनी है, 0 0 दी हुई है, यस। अभी मैंने बोला ये बताओ Q1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मुझे चेक कर, Q1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 0 1, यस या नो। Q1 की वैल्यू या तो 0 या तो 1, तो यहाँ पे और पुट अप कर दो, यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दो, तो एक बन जाएगा सीक्वेंस। एक बार 0 के लिए चेक करते हैं, एक बार 1 के लिए, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, एक बार 0 1 0। समझ में आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों Q1 की अगर वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, Q1 की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, Q1 की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, हम ऐसा चेक कर लेते हैं, क्लियर है, यस। अब देखो तो 0 0 में अगर Q1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो मुझे बताना नेक्स्ट स्टेट सर क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट भी यहीं पर आएगा, Q1 + 1 भी यहीं पे आने वाला है, ठीक है। चलो
ये दोनों जीरो जीरो हो गया, बताओ क्या आएगा, ये दोनों जीरो जीरो और Qn की वैल्यू जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, चेक करके बताओ ये क्या आ जाएगा, अगर ये वैल्यू जीरो है तो ये क्या आएगा, जीरो और ये जीरो क्या आने वाला है, वन आने वाला है ना, यस या नो, जीरो और जीरो क्या आने वाला है, वन आने वाला है, यस, अगर मैंने जीरो रखा तो बाई डिफॉल्ट ये वन था, ये वन आने वाला है, यस ठीक है, यहां पर देखो ये क्या आने वाला है, वन एंड जीरो, सॉरी प्लस है, वन प्लस जीरो क्या आने वाला है, वन प्लस जीरो वन आने वाला है, और यहाँ पे नोट कर देंगे तो फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर से और जीरो प्लस जीरो फिर से क्या हुआ, जीरो क्या हो गया, फिर से यहाँ पे वन हो गया, सेम चीज सेम चीज, क्लियर समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पर अगर जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या होने वाला है, हमेशा जीरो होने वाला है, क्लियर है, ये हम डिस्कस कर लिए थे लैच, ठीक है, फिर से आओ, चलो फिर से आते हैं, फिर से यहाँ पर आ जाओ, ये वैल्यू क्या दी हुई है, Q1 की वैल्यू क्या दी, यहाँ पर Q1 की वैल्यू वन दी हुई है, वन रखो, यहाँ पर दोनों की वैल्यू तो जीरो जीरो है, यस, अभी आपका क्लॉक क्या है, क्लॉक अभी एक्टिव है मतलब वन है, यहाँ पर तो ये तो R और S की वैल्यू से जीरो जीरो हो गया, चलो फिर से आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन है, वन और यहाँ पे देखो वन और जीरो क्या आ जाएगा, बताओ चेक करके, वन प्लस जीरो वन आएगा, इन्वर्ट कर दो जीरो आएगा, जीरो एंड जीरो वन आ जाएगा, फिर से वन प्लस जीरो वन आएगा, फिर जीरो आएगा, क्लियर समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, अगर वन है तो नेक्स्ट स्टेट भी होने वाला है वन, सबको क्लियर है, अगर प्रेजेंट स्टेट आपका जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट भी जीरो होने वाला है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट अगर वन है तो नेक्स्ट स्टेट भी वन होने वाला है, अगर दोनों इनपुट जीरो जीरो है एस और आर के, तो यहाँ तक क्लियर सबको, चैट करके बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है, यस या नो, एक बार देखो आपको हमेशा परमानेंट याद रहेगा, ठीक है, इसका आगे यूज है, ठीक है, अब यस यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत सारा डेरिवेशन है, हम लोग वन बाय वन करके करेंगे, यहाँ तक सबको क्लियर है, एक बार चैट करके बताइए मुझे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यस या नो, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछिए, ठीक है, जहां पर भी कंफ्यूजन है वहीं पर पूछिए, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यह सबको, ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ पर, ठीक है, करो S की वैल्यू जीरो, R की वैल्यू वन, S की वैल्यू जीरो, R की वैल्यू वन कर दो, यहाँ पर S की वैल्यू आपने जीरो कर दिया, R की वैल्यू वन, क्या आएगा आउटपुट, ये तो क्लॉक वन है तो यहाँ से क्या, ये तो जीरो हो जाएगा, एंड हो गया, ये वन हो जाएगा, क्लियर है, यस या नो, यस बस यस, ठीक है, वन और जीरो हो जाएगा, चलो ठीक है, अब यहाँ पर Qn की वैल्यू क्या लिया आपने, Qn की वैल्यू पहले क्या लिया, ले लो, Qn की वैल्यू पहले क्या लिया, जीरो लिया, क्या लिया, जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो एंड जीरो क्या आ जाएगा, जीरो एंड जीरो क्या आ जाएगा, देखिए बताओ, सर जीरो प्लस जीरो है ना, जीरो प्लस जीरो जीरो, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वन एंड वन कितना आएगा, वन एंड वन वन आ गया, कॉम्प्लीमेंट करोगे जीरो, फिर यहाँ पे देखो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, कॉम्प्लीमेंट किया तो वन आ गया, फिर यहाँ पे वन प्लस वन वन क्या कॉम्प्लीमेंट किया जीरो, यस, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, क्लियर है, जीरो आ रहा है, मतलब अगर ये जीरो वन रहा, अगर ये जीरो वन रहा है, इसकी वैल्यू जीरो रही तो हमेशा जीरो ही आने वाला है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चलो ठीक है, फिर आगे आओ, फिर चेक करते हैं यहाँ पर, Qn की वैल्यू क्या कर दो, वन कर दो, Qn की वैल्यू यहाँ पे वन कर देते हैं, अब क्या आने वाला है आंसर, वन, बताओ मुझे, वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा, देखिए बताओ, वन प्लस जीरो वन, कॉम्प्लीमेंट करोगे कितना आ जाएगा, जीरो, वन प्लस जीरो वन होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो यहाँ पे जीरो, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, यस, यहाँ पर आप फिर से, यहाँ फिर से जीरो प्लस वन वन, कॉम्प्लीमेंट किया जीरो हो गया, देखो हो गया जीरो, फिर आप जीरो प्लस जीरो किया जीरो, कॉम्प्लीमेंट किया वन हो गया, फिर आप वन प्लस वन क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, कॉम्प्लीमेंट किया फिर से वन हो गया, क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे वन था, वो क्या कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेट क्या हो गया, जीरो हो गया, क्लियर है, तो यहां पर आएगा जीरो, बताइए सेट, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, इसको बोलते हैं रीसेट कंडीशन, इसको बोलते हैं रीसेट कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये जीरो वन हुआ, जीरो वन हुआ तो ये बोल रहा है कि चाहे प्रेजेंट स्टेट चाहे आपका जीरो हो चाहे वन हो, नेक्स्ट स्टेट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, तो इसको बोलते हैं रीसेट कंडीशन, याद रखने तरीका है आर की वैल्यू वन है, मतलब रीसेट कंडीशन, सबको क्लियर है, रीसेट मतलब जीरो, सेट मतलब वन, सबको क्लियर है कि एक बार देख के बताओ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यहाँ पर इसी को बेस करके सब आगे आप बनाने वाले हो, तो एक बार समझ लीजिए इसको, यहाँ तक सबको क्लियर, चैट करके रहो, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया, यस या नो,
ठीक है, चलो आगे आते हैं, फिर आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है क्या लिखा है 1010, चलो चेंज कर लो यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एस की वैल्यू 1 है, लिख लो एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 0 है। क्या आ जाएगा आउटपुट, ये आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है चलो अब यहाँ पे चेक करो फिर से, ये 0 1 आ गया। ठीक है इसकी वैल्यू क्या, क्यूएन की वैल्यू 0 है, देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है तो बताओ आउटपुट क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई है, आपने देख लिया ना यहाँ पे 1 हो गया है। बताओ 0 + 1 क्या आएगा, 0 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा, कॉम्प्लीमेंट करोगे 0 हो जाएगा। यस या नो, क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0 हो जाएगा। फिर आओ 0 और 0 क्या होने वाला है, 0 और 0 क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। 0 हो गया, कॉम्प्लीमेंट करोगे 1 हो गया। फिर आओ 1 and 1 1 हो गया, कॉम्प्लीमेंट करोगे 0 हो गया। फिर से 0 और 0 क्या हो गया, 0 and 0 0, कॉम्प्लीमेंट किया फिर से 1 हो गया। यहाँ पर आओ 1 and 1 क्या हुआ, फिर से कॉम्प्लीमेंट किया 0 हो गया। यस तो ये क्या कन्वर्ट होने वाला है, ये 1 में कन्वर्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, ये 1 में आपका कन्वर्ट हो गया है। ठीक है तो कर दो यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। सबको क्लियर है, बताओ सबको ये क्लियर है, यस या नो, देख के बताइए मुझे, सबको यहाँ तक क्लियर, यस बताइए मुझे, सबको ये क्लियर है, यस या नो, कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन है बताइए मुझे, कोई कंफ्यूजन है, सबको क्लियर कि 1 0 था, ये 0 था तो ये 1 कैसे हो गया, यस कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछिए, क्लियर, चलो अच्छी बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर देखते हैं। ठीक है यहाँ पर चेंज कर लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 1, चलो यहाँ पे 1 लिख लो। अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है 1 0 है, फिर से ये बताओ 1 and 1 क्या होगा, 1 and 1 क्या होने वाला है, सॉरी और है ना 1 + 1 1 होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 0। यस 1 + 1 क्या होने वाला है 1, कॉम्प्लीमेंट करोगे 0, यहाँ पर आप 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है फिर आप 1 + 1 करोगे तो फिर से 1 हो गया, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर से 0 हो गया। ठीक है फिर यहाँ पे 0 और 0 क्या हो गया, फिर से आपका यहाँ पे 1 हो गया। क्लियर है, तो आपको दिख रहा है कि ये तो 1 ही है, यस ये तो 1 ही है। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे s की वैल्यू 1 r की वैल्यू 0, तो qn की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो qn की वैल्यू, ठीक है ये क्या होता है हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको बोलते हैं सेट कंडीशन, इसको बोलते हैं सेट कंडीशन। क्लियर सबको, व्हाट इज द रीसेट कंडीशन, व्हाट इज द सेट कंडीशन, सबको क्लियर है क्या, चेक करके बताओ। यहां तक सबको क्लियर, यस या नो, यहां तक सबको क्लियर हो गया कि कैसे सेट कंडीशन हो रही है और कैसे रीसेट कंडीशन हो रही है, सबको क्लियर है, देखिए बताइए मुझे, सबको क्लियर है ना यहाँ पर, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर, यस। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, बोल रहा है दोनों वैल्यू को 1 1 कर रहा है, क्या करेगा दोनों वैल्यू को 1 1, तो यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया। ठीक है चलो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है बताओ यहाँ पर क्या आएगा, दोनों प्लेस में बताओ मुझे, देखो ये 1 1 है, एक पर वैल्यू रख लो 0, मैंने रखा 0, क्या आ जाएगा 0 + 1 क्या आने वाला है बताओ मुझे, 0 + 1 क्या आने वाला है, 0 आने वाला है ना, यस 0 लिख लो, 0 लिख लो। ठीक है यहाँ पर 0 + 1 1 और कॉम्प्लीमेंट करोगे मतलब इन्वर्ट कर दोगे क्या आएगा 0 आ जाएगा। फिर 0 + 1, 0 + 1 क्या आने वाला है, यहाँ से देखो 0 + 1 1 कॉम्प्लीमेंट करोगे 0, फिर से देखो 0 0 + 1 कितना आ गया, फिर से 1 आए, कॉम्प्लीमेंट करोगे फिर से 0 आ गया। फिर से देखो 0 और 1 कितना आ गया, 0 1 करोगे तो फिर से 1 आए, कॉम्प्लीमेंट करोगे फिर से 0 हो गया। सेम फिर से 0 + 1 करोगे कितना आ गया 1 आए, कॉम्प्लीमेंट करोगे फिर से 0, फिर से देखो 0 + 1 1 आ गया, कॉम्प्लीमेंट करोगे फिर से 0, देखो सेम सेम आ रहा, यस या नो। तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या, ये तो आपको पता है कि ये तो हमेशा क्या होना Q1 है, Q1 कॉम्प्लीमेंट इन्वर्ट वाले फॉर्म में होना चाहिए, यस। तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया, इनवैलिड कंडीशन, ये आपका इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। यहाँ पर देखो अगर मान लो 1 कर दिया, फिर से चेक करते हैं 1 के लिए, चलो 1 के लिए चेक करो, 1 है, ये वैल्यू तो सेम है 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 and 1 कितना होगा, 1 and 1 क्या होगा, यस हाँ 1 and 1, 1 and 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करोगे 0 हो जाएगा। फिर आप 0 और 1 क्या किए, 0 और 1 किया तो 1 हो गया, कॉम्प्लीमेंट कर लोगे तो फिर से क्या आएगा 0 हो जाएगा, यस या नो।
हो जाएगा ना 0। फिर से देखो यहाँ पर 0 + 1 1 हो गया, कॉम्प्लीमेंट करोगे फिर से 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो गया, कॉम्प्लीमेंट करोगे फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर आप 0 + 1 1 हो गया, कॉम्प्लीमेंट करोगे फिर से सेम चीज आ रहा है। यस देखो यहाँ पर सेम चीज आ रहा है, क्लियर है। ये इंटरफेयर होना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड स्टेट हो गया। क्लियर है, बताओ मुझे यहाँ पे सबको क्लियर। तो ये बन गया इसका ट्रुथ टेबल, ठीक है। मतलब सबको क्लियर है क्या, सबको ये क्लियर है, यस या नो देख के बताइए मुझे। यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर, एक बार देखिए और फिर मुझे बताइए। कोई कंफ्यूजन है तो फिर पूछिए। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, देखिए और बताइए मुझे। सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर। चलो अब यहाँ पे अब आप लोग का नेक्स्ट काम है, आप लोग बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Qn+1, मतलब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। चलो अब आप लोग बताओ इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, Qn+1 का एक्सप्रेशन क्या होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। बस Qn+1 का एक्सप्रेशन मुझे बताओ। तो आप लोग चाहो तो बूलियन अलजेब्रा की फॉर्म निकाल सकते हो, कहाँ कहाँ पर 1 है इसको लेके निकाल लो, ठीक है। और हम लोग के मैप से भी बना सकते हैं। किससे बनाना है, किससे बनाना है इसको बताओ मुझे चैट करके। के मैप से करना है, के मैप से कर लो, के मैप से कर सकते हैं। चलो यहाँ पे करो सॉल्व। देखो इसको किसी भी तरीके से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने एस को लिखे MSB, ये आर और Qn यहाँ पर हो गया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ध्यान रखिएगा। यस चलो चलिए बना के बताओ मुझे, यहाँ तक है। चलो सब लोग सॉल्व करके बताओ मुझे। यस ठीक है, ठीक है। सब लोग सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है। सब लोगों को सॉल्व करके दिखाना है मुझे। यस सत्यम, ठीक है। सुषमा, यस यस योगेश, ठीक है। और बताइए सब लोग, सब लोग आंसर करो इसका। बहुत सिंपल सा फंडा है। यस सबने कर लिया। यस एस प्लस आर कॉम्प्लीमेंट क्यू, ओके ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर आप लोग मार्किंग कर लीजिए, क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। चलो मुझे बताओ नेक्स्ट, यहाँ से देखो, ठीक है। यहाँ से ये बताओ मुझे मेन टर्म कहाँ कहाँ पर है। यस ये 1 पे है क्या, बताओ मुझे। 1 पे है, देखो इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि बस ऐसे ही लिखा है। आप इसको आर को यहाँ कर जैसा लिखना है उसके हिसाब से लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एस को मैंने यहाँ पे कर दिया, Qn को यहाँ पे कर सकते हैं, आर को यहाँ पे कर, जैसा भी करना है कर लीजिए, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। फिर ये बताओ मुझे क्या है, ये आपका हो गया 1 पे, फिर कहाँ पर है 4 में है, और ये क्या है आपका 5 में है, ठीक है। तो लिख लो 4 5 यहाँ पर है, 4 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये बताओ मुझे ये क्या लिखा हुआ है 6 और 7 में क्या होगा, क्या यूज करेंगे बताओ मुझे। 6 और 7 में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, बताओ मुझे। डोंट केयर, यस क्या यूज करने वाले हैं, डोंट केयर 1 या 0, ठीक है। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 6 7 में, डोंट केयर, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये डोंट केयर हो गया, क्लियर है। चलो ठीक है, पहला ये बन गया और ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। चलो लिख लो क्या क्या आ जाएगा, बताओ मुझे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिखो Qn+1 से आपका आ गया, ये आ गया S, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R कॉम्प्लीमेंट Qn, ये इसका एक्सप्रेशन आ गया। सबको क्लियर है, देख के बताओ मुझे, सबको क्लियर है।
आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आप ये पूरी वैल्यू को यहाँ पे रख के देख लीजिए, आपको सेम आंसर मिलने वाला है, आपको सेम आंसर यहाँ से मिलने वाला है। सबको क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है? समझिएगा एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि ये वैल्यू आप अगर यहाँ पे पुट अप करोगे तो आपको सेम चीज यहाँ से मिलने वाला है जो यहाँ से मिलने वाला है। यहाँ तक सबको क्लियर है? बताइए मुझे, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर है? यस या नो? बताइए मुझे, बताइए यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर है? यस या नो? बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है अच्छे से? यस या नो? ठीक है, टाइम बचा हमारे पॉइंट्स और देख लीजिए। हम लोग 10 मिनट और क्लास कर सकते हैं ना? एक बार चैट करके बताइए मुझे, 10 मिनट और क्लास कर सकते हैं? ये टॉपिक कंप्लीट कर दें? यस, कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, बताइए चैट करके। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। यहां पर देखिए, ये लिखा है एस आर, ये लिखा है क्यू एन प्लस वन। ठीक है, ये लिखा है क्यू एन प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्यू एन प्लस वन लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यस यस, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 0 0 कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो 0 0, यहाँ पर देखो 1 1। ठीक है, ये 1 1, यहाँ से पेयर मैच करो, कहाँ कहाँ से होने, देखो यहाँ से एस आर में क्या होने वाला है? एस आर में ये मैंने लिखा अगर 0 0, ठीक है, तो 0 कब कब आ सकता है? देखिए, तो अगर क्यू एन प्लस वन अगर यहाँ पे क्या है 0 है, तो मुझे बताओ एस और आर की वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए बताओ, अगर मैंने लिखा यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो मुझे बताइए एस और आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देख के बताओ मुझे, चलो देख के बताओ मुझे। यस सत्यम, ठीक है, ठीक है, और बताइए। यस यस, डोंट केयर, ठीक है, यस यस था, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 0 हुआ तो बताइए, यहाँ पे अगर 0 है, देखो ध्यान से, ये अगर 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर ये 0 0 है, ये 0 1 है, डोंट केयर गया, 0 लग गया, 1 लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर ये 0 है तो फिर से ये 0 1 हो गया, फिर से ये 0 और ये डोंट केयर वाले फॉर्म में हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ मेमोरी स्टेट कहाँ पर आएगा? अगर मैंने यहाँ पे 0 0 किया, ठीक है, तो ये क्या होता है? देखो ध्यान से, अभी हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बताओ अगर 0 0 हुआ तो क्यू एन प्लस वन क्या होने वाला है? देख के बताओ। अगर मान लीजिए अभी भूल, इसको भूल जाओ, यहाँ से भूल जाओ। ठीक है, अगर यस, इसको देखिए, अगर ये 0 0 है तो ये बताओ ये 0 1 0 1 सेम होने वाला है ना? यस या नो? देखो ध्यान से, अगर ये 0 0 है, मैं इसको भूल जा रहा हूँ, प्रेजेंट स्टेट को हटा दो यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है? Q1 होने वाला है। यस, Qn होने वाला है। ठीक है, यस, ठीक है, चलो इसके एनालिसिस अभी हम लोग करने वाले हैं क्रॉस चेक करके। अभी ये देखो, अगर 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है? Qn होने वाला है। ठीक है, चलो फिर से देखो यहाँ पर, अगर बताओ ये अगर 0 1 हुआ तो नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है? देख के बताओ, अगर ये 0 1 हुआ तो नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है? देख के बताइए मुझे, क्या होने वाला है? देखो अच्छे से, 0 1 दिया हुआ है, 0 1 0 1 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है? 0, चाहे 0 हो चाहे 1 हो। देखो ध्यान से,
चाहे जीरो हो चाहे वो नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है, यस रीसेट होने वाला है। सबको क्लियर, ये होने वाला है क्या, जीरो होने वाला है। यस यस क्या होने वाला है, जीरो, मतलब रीसेट होने वाला है। क्लियर सबको, यस। चलो देखिए तो आप 1 0 है तो क्या होने वाला है, 1 0 है तो क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट Qn प्लस 1 क्या होने वाला है, देख के बताइए। यस 1 होने वाला है, यस सत्यम, यस 1 सेट कंडीशन आने वाली है, ठीक है। और अगर 1 1 है तो क्या होने वाला है, अगर 1 1 है तो क्या आने वाला है, बताओ मुझे। यस इनवैलिड आने वाला है, यस इनवैलिड आने वाला है। तो ये हमने क्या किया, Q1 प्लस 1 के फॉर्म में देख लिया, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रूथ टेबल, ये आपका हो गया ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब यस, अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम लोग रिवर्स प्रोसेस लेते हैं, समझना, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने लिया यहाँ पे Qn और मैंने लिया Qn प्लस 1, देखो ध्यान से देखते जाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिया मैंने, यहाँ पे Qn और Qn प्लस 1, ये मतलब 2 बिट से कितने डिफरेंट आउटपुट, मतलब 2 बिट से क्या क्या हो सकता है, देख के बताओ। 4 ना 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ऐसा हो सकता है ना। चलो अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, अब मुझे बताओ कि आंसर क्या, देखो ये बताओ 0 0, जैसे उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा, इसको होता है एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। उल्टा कर रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ Q1 और Qn प्लस 1 ले रहा हूँ, मैं बोलता हूँ बताइए अब इनपुट क्या आएगा, अब S और R का इनपुट क्या आएगा ये बताओ। चलो रिवर्स कर दिया, Qn और Qn प्लस 1 ले लिया मैंने, यस। मुझे बताओ S और R का यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, देख के बताओ। यस ये भी है, देखो ध्यान से, 0 1 कहां पर, देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना, 0 1 कहां पर है, देखो 0 1 कहां पर है, 0 0 यहाँ पर भी है, देखो ध्यान से, 0 0 यहाँ पर है और यहाँ पर है, देखो कहां पर है, 0 0 यहाँ पर है, फिर देखो और यहाँ पर दिख रहा है, ध्यान से देखो 0 0 दो पोजिशन में, देखो ध्यान से यहाँ दिख रहा है ना, 0 0 0 0, इसी का रेस्पॉन्डिंग में एस की वैल्यू कितनी है, यस यस, ठीक है। इसी का रेस्पॉन्डिंग में एस की वैल्यू कितनी है, ये 0 है, 0 0 सेम है, और आर की वैल्यू 0 भी है 1 भी है, यस क्या ना, तो डोंट केयर हो गया सत्यम, यस। देखो ध्यान से, यस हुआ ना, देखो ये क्या हुआ, ये दोनों पेयर अपने ले लिया, यस, ये Qn और Qn प्लस 1 एक कॉमन ले लिया आपने, यस। इसके रेस्पॉन्डिंग में देखो S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू 0 और 1 दोनों है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना यहाँ पर, ये 1 और डोंट केयर, यस या नो, सॉरी ये 0 और डोंट केयर, S की वैल्यू कितनी, 0 है ना, 0 और डोंट केयर, यस या नो, सबको क्लियर है। तो 0 कैसा है, देखो ये S की वैल्यू तो 0 है, R की वैल्यू 0 और 1 हो रही है, तो हमने क्या लिया यहाँ पे 0 और डोंट केयर ले लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, ये बताओ 0 1, देखो 0 1 कहां पर है, देखो ध्यान से 0 1 कहां पर है, देखो ध्यान से, इसमें 0 1 कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है 0 1, 0 1 तो खाली एक ही जगह दिख रहा है, यस या नो, 0 1 तो केवल एक ही जगह दिख रहा है, यस या नो, देखिए बताओ 0 1 केवल एक ही जगह दिख रहा है, यस या नो। देखो यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 0 और 0 1 एक ही जगह, ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या, S की वैल्यू 1 R की वैल्यू 0, ये कर दो, कर दिया, ठीक है। फिर आप 1 0 कहां पे दिख रहा है, देखो 1 0 कहां पर है, तो 1 0 केवल यहीं पे दिख रहा है, यस या नो, 1 0 यहीं पे और कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 0 1, तो लिख लो, ये हो गया 0, ये हो गया अपन, क्लियर, लिख लिया 0 1 यहाँ पे, देखो ये 0 1 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। 1 1 कहां पर है, वेरीफाई करो, 1 1 कहां पर है, तो यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर है 1 1, एक 1 1 यहाँ पर है, इसको ले लो, ये 1 1, ठीक है। यहाँ पर 1 1 यहाँ पर है, इससे करेस्पॉन्डिंग में R की वैल्यू 0 है, देखो ये और ये, देखो ध्यान से, ये 0 है और ये डोंट केयर है, तो ये क्या हो गया, देखो R की वैल्यू 0 है और S की वैल्यू 0 और 1 दोनों है, देखो ये वैल्यू 0 है, ये 0 1 दोनों है, तो क्या हो जाएगा, ये डोंट केयर हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, क्लियर है। देखो 1 1 में, ये 1 1 में देखो ये 0 0 था, तो ये मैंने 0 कर दिया, ये 0 1 था तो मैंने डोंट केयर लगा दिया, सबको क्लियर है, बताओ मुझे, सबको ये क्लियर, यस या नो। पहले चेक कर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं और शॉर्टकट इसका, यहाँ तक क्लियर है क्या, अब समझना। अब देखो यार इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट देखते हैं, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल, ध्यान है ना, ये सब कंक्लूजन है ना, यस, नहीं नहीं वर्षा उसको नहीं लेना है, वर्षा ये देखो, ये तो इनवैलिड है ना, ये इनवैलिड स्टेट, यहाँ पर तो आया ही नहीं कुछ, वर्षा आया क्या बताओ मुझे, वर्षा यहाँ पर तो कुछ आउटपुट आया ही नहीं है ना, यस या नो, वर्षा क्लियर है ना, यहाँ पे तो कोई आउटपुट है, इसको नहीं लेना है ना, इसको नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक हो गया। अब देखो
एक्साइटेशन टेबल का कंक्लूजन है, इसका हम लोग लिखते हैं रिवर्स। देखो इसका देखो ध्यान से यहाँ पे, देखो शॉर्टकट क्या याद रखने तरीका, एस और आप लिखो, ये मैंने ऐसा लिख दिया, देखो 0 1 0 है, देखो 0 1 0 और डोंट केयर, यस 0 1 0 डोंट केयर, इसको रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स दिया डोंट केयर 0 1 0, क्लियर है, सबको याद रहेगा, देखिए बताओ। देखो अभी तो मैं बहुत सारे और सिंपल फंडे बताने वाला हूँ, ठीक है, यस यहाँ पर देखो इस एक्साइटेशन टेबल को याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पर ये ऐसा लिख लो, यस फिर यहाँ पे डोंट किया 0 1 0 डोंट केयर है, इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स किया तो ये देखो डोंट केयर 0 1 और ये 0, यहाँ सबको क्लियर बताइए, यहाँ से सबको क्लियर हुआ, यस या नो, क्लियर है। अभी देखो यहाँ से यहाँ पर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम लोग बना रहे हैं स्टेट डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम देखो, ठीक है, ये बताओ आउटपुट क्या क्या है, बताओ स्टेट डायग्राम में आउटपुट 0 और 1 है ना, यस या नो, बताओ मतलब प्रेजेंट स्टेट क्या है, 0 0, प्रेजेंट स्टेट क्या है 0 और 1 है, यस या नो, तो समझना, समझते जाना 1 बाय 1, मैंने लिखा यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट क्या है, या तो 0 दिया हुआ है, समझना, या 1 दिया है, देखो ध्यान से, प्रेजेंट स्टेट क्या 0 और 1 दिया हुआ है, मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है, ये आपका मान समझना, ये एज्यूम करिएगा, ये आपका प्रेजेंट स्टेट है, ये 0 क्या है, ये Q1 दिया हुआ है और ये Q1 दिया हुआ है, तो क्या होगा प्रेजेंट स्टेट या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट क्या क्या दे रहा है, समझना, अब ये मैं जो लिखा हूँ ये इनपुट के फॉर्म लेगा, इनपुट क्या दिया, बताओ 0 0 देंगे तो कहाँ जाओगे, बताओ मुझे, 0 0 दोगे तो प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, देख के बताओ, अगर आपने 0 0 इनपुट दिया, एस और आर के वैल्यू 0 0 दिया, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट भी 0 होगा ना, यस या नो, तो ये बताओ यहीं पर Qn प्लस 1 आ गया, यस या नो, चेक करके बताओ, यहीं पर Qn प्लस 1 आ गया इसका, अगर मान लो मैंने क्या दिया, आपने यहाँ पर दिया ऐसा, एस आर की वैल्यू क्या दिया, आपने दिया 0 और 0, समझना ये क्या है, एस आर की वैल्यू है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेट भी सेम होने वाला है, सबको क्लियर है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं एग्जाम में, सबको क्लियर है स्टेट डायग्राम, देखिए बताओ पहले मुझे, ये क्लियर है कैसे आया, प्रेजेंट स्टेट 0 था, 0 0 दिया तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या आ गया, 0 ही आ गया, क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या, चेक करके बताओ मुझे, ये क्लियर हुआ क्या, 0 0 देने पर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, यहाँ पर यस देखो 0 0 अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है, देखो समझना, अगर प्रेजेंट स्टेट क्या है 1 है और आपने क्या दिया 0 0 दिया, क्या दिया एक्स और आर की वैल्यू क्या दी 0 0 दी, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेट भी 1 हो रहा है ना, यस नेक्स्ट स्टेट भी 1 हो रहा है, नेक्स्ट स्टेट भी 1 हो रहा है, चलो फिर से आओ, 0 1 कहां पर हो गया, 0 1 देना इनपुट, कहां पर हो, 0 पे हो, 0 पे हो, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो रहा है, देखो 0 1 दिया, प्रेजेंट स्टेट क्या है 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो रहा है, 0 ही हो रहा है, तो लिख दो, तो यहां पर दिया क्या 0 1 दिया, मैं यहीं पे लिख ले रहा हूं, 0 1 दिया, प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही हो गया, चलो यहां पर आओ, 0 1 कहां पर हो, 1 पे हो आप, यहां पर हो, अभी आप यहां पर समझना, यहाँ पे 0 1 दिया, ठीक है, ये एस आर की वैल्यू है, अगर आप 1 पे हैं, अगर आप 1 पे हैं, आपने क्या दिया 0 1 दिया, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेट आपका 0 हो रहा है, तो मैं यहां आ गया, सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर, अगर आप 1 पे हो, देखो आप 1 पे हो, इनपुट एस आर दे रहे हो 0 1, ये 0 1 दे रहे हो तो कहां जा रहे हो आप, यहां पर जा रहे हो, नेक्स्ट स्टेट, क्लियर हुआ फंडा अच्छे से, ये दोनों फंडा क्लियर हो गया, फिर आ गया नेक्स्ट यहाँ पर, फिर समझते आते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 0 1 0 में कहां पर हो, 1 0 में आप यहाँ पर 1 0 दिया, ठीक है, तो क्या हुआ 0 से 1, तो देखो यहाँ पे ये दिया मैंने 1 0 दिया, मैं कहां पर 0 में हूँ, 0 में हूँ मैं, मैंने 1 0 दिया, कहां पहुंचा 1 पे, मैं 1 पे पहुंच गया, ठीक है, फिर आओ यहाँ पर, फिर आपने क्या दिया 1 0 दिया, 1 पे है, अगर 1 0 दिया 1 पे है तो अब कहां जा, नेक्स्ट स्टेट भी यहीं पर आ रहा है, तो ये इसका हो गया स्टेट डायग्राम, देख के बताओ सबको क्लियर है अच्छे से, देख के बताओ ये स्टेट डायग्राम सबको अच्छे से क्लियर है, इससे भी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, अब क्या बोलेगा, उल्टा बोलेगा, ये दिया रहेगा और इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोलेगा, जस्ट तो हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, बताइए सबको क्लियर हुआ क्या कि ये स्टेट, हाँ यस बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, ठीक है यस, सर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे यस आप लोग को देखते जाना है, टॉपिक को लिंक करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या जरूरी है मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी तो मैं जितनी भी चीजें सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पर किसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या शॉर्टकट यूज करना है, ठीक है,
कन्वर्जन में क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम लोग एक ओवरऑल जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जो भी कंक्लूजन है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबको क्लियर है? सबको क्लियर हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या है, ठीक है, ट्रूथ टेबल क्या है, ठीक है, आपका एक्साइटेशन टेबल क्या है, ठीक है, स्टेट डायग्राम क्या है, ये सब चीजें सबको अच्छे से क्लियर हो गई। याद है? क्लियर? देखो एक बार समझ में आ जाएगा ना, इसको बनाना बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पर यस इतना आपको जरूर स्टार्टिंग में आपको मेहनत लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, और जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये बहुत बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यस, यहाँ तक सबको क्लियर? देखो क्वेश्चन का सिंपल सा पढ़ना, 0 0 है तो प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट रहने वाला है, 0 1 है तो रीसेट होने वाला, 1 0 है तो सेट कंडीशन है, 1 1 है तो इनवैलिड है, बस यही सब प्रॉपर्टीज को हमको यूज करना है बस, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? सेट करके बताओ, यहां तक सबको क्लियर? कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं नहीं, अब समझना, देखो सुषमा, अब यहाँ पर ये जो टेबल होता है एसआर का, समझना है सुषमा, जो ये एसआर का जो पर्टिकुलर जो सिंबल टेबल है और ये जो आपका जो इनपुट है वो चेंज नहीं होता। क्लियर है सुषमा? यस, वो चेंज नहीं हुआ। मतलब मैं चाहे यहाँ पे कोई भी लैच यूज करूँ, चाहे मैं यहाँ पे नॉर यूज करूँ, नैंड यूज करूँ, ठीक है, यहाँ पर यस हम लोग उसको ऐसा वहां पे हम जैसे अगर मान लो नेट यूज करते हो, ठीक है, अभी हमने क्या किया, नॉर लैच यूज किया तो हमने एंड गेट यूज किया, ठीक है, अगर नेट यूज करेंगे तो मैं वहां स्टार्टिंग में भी क्या नेट यूज करूंगा। क्लियर है? मैं कल करके दिखा दूंगा एक और, ठीक है, कि अगर आप लोग यहाँ पर अगर पर्टिकुलर लैच भी चेंज करोगे ना, यस, तब भी सेम आने वाला है। मतलब ये जो आपका जो पर्टिकुलर टेबल है, ठीक है, यस, इसका जो आउटपुट है वो सेम आने वाला है, नो चेंजेस, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल सब कुछ सेम आने वाला है। क्लियर है? आपको ध्यान में इसका सिंबल टेबल हमेशा क्वेश्चन में यही देगा, ये कुछ नहीं देगा, ना तो सर्किट देगा ना तो कुछ, खाली आपको ये बस देगा, ऐसा ऐसा दिखेगा, इसमें इनपुट रहेंगे, ये इसका आउटपुट रहेगा। अगर यहाँ पे काउंटर रहेगा या और कुछ चीजें रहेंगी, हो सकता है अदर फ्लिप फ्लॉप भी इससे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर यस, जो क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हम लोग पहले पूरे फ्लिप फ्लॉप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आप दिखेगा कि टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, ओके, ओके, गुड डे।